आज मैं इस कंप्लीट यूनिवर्स के सीजन 1, सीजन 2 और साथ ही लेटेस्ट रिलीज्ड हुए सीजन 3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूंगा। और अब ये वीडियो कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सीजन 1 और साथ ही सीजन 2 का एक क्विक रिव्यू या फिर कह सकते हैं एक छोटा मोटा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही सीजन 3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। द बॉयज का यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इनके यूनिवर्स में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके अंदर सुपर हीरो पावर्स हैं। और साथ ही ये कहानी भी अराउंड घूमती है वॉट कॉर्पोरेशन की 7 सुपर हीरोज के इर्द गिर्द, जिनमें शामिल है होमलैंडर, एट्रियन, ब्लैक नोआर, क्वीन मेवे, ट्रांसलूसेंट, डीप और साथ ही स्टारलाइट। ये सभी अपने आप को दी 7 बुलाते हैं। इनकी दुनिया में इन सुपर हीरोज को सेलिब्रिटीज से भी ऊपर का दर्जा मिलता है। इनके पास में एडवर्टाइजिंग डील्स हैं, यहाँ तक कि इनके स्पेशल मर्चेंडाइज भी बिक रहे हैं मार्केट में। इन शॉर्ट वॉट कॉर्पोरेशन ने इन सुपर हीरोज के साथ एक फुल फ्लैश्ड बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और इस बिजनेस को खड़ा करने में जिसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है उसका नाम है मैडेलिन। जनता की नजर में ये सारे उनकी मदद करने के लिए हर वक्त मुसीबत में तैयार खड़े रहने वाले बलवान और तेज दिमाग सुपर हीरोज हैं, मगर अंदर से आम इंसानों की तरह पूरी तरीके से करप्ट हैं। यानी कि आम इंसानों की तरह इनके अंदर भी सेल्फ ईगो, ग्रीडीनेस और साथ ही वो सब कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है जो कि एक आम इंसान में होती है। सो बेसिकली ये था द बॉयज का एक बेस इंट्रो। अब यहाँ से इसके सीजन 1 की कहानी स्टार्ट होती है, जिसकी स्टार्टिंग में हम ह्यूवी नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है। और इसी वक्त दी 7 का एक मेंबर एट्रियन गलती से उसकी गर्लफ्रेंड को इतनी जोर की टक्कर दे डालता है कि ह्यूवी के हाथ में बस अपनी गर्लफ्रेंड्स के हाथ ही बचे रह जाते हैं और इस वजह से वो द 7 का रेबेलियन बन जाता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए वो एक FBI एजेंट की मदद लेता है जिसका नाम होता है बिली बुचर। और अब ये दोनों मिलकर दी 7 के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पर इनकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जिसका नाम होता है फ्रेंची। और ऐसा करते करते इनके ग्रुप में एक और मेंबर ऐड हो जाता है जिसका नाम होता है मदर्स मिल्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शॉर्ट में इसका नाम है MM। इन सभी की एक एक बैक स्टोरी रही थी द 7 के ग्रुप से, क्योंकि इनके परिवार का कोई ना कोई मेंबर्स इनकी गलतियों की वजह से मारा गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ, जो कि इस वक्त वाउट कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर से खुद की सिक्योरिटी के लिए द 7 को हायर करवाने के लिए आया था। यानी कि वाउट कॉर्पोरेशन अपने सुपर हीरोज को बड़े बड़े बिजनेसमैन के एज ए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में भी काम में लिया करती थी, ताकि वो उनसे काफी बड़ा मुनाफा कमा सके। मगर होमलैंडर, जो कि एज अ लीडर हमेशा दिखाया जाता है, उसे ये बात पसंद नहीं थी। और जिस दिन वो बिजनेसमैन अपने बच्चों के साथ में एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, वो अपनी लेजर पावर का यूज करके उस प्लेन को वहीं पर क्रैश कर देता है। साथ ही ऐसा एक और इंसिडेंस भी होता है जहां पर कुछ टेररिस्ट एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और अब उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए होमलैंडर और मेवे पहुंचती है। वहां पर होमलैंडर और साथ ही मेवे उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोशिश नाकाम होती नजर आती है। और इसी बीच ये दोनों ही अपनी जान बचाकर उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और उस प्लेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर बुचर, ह्यूही, फ्रेंची और साथ ही मदर्स मिल्क अपने इस ग्रुप का नाम द बॉयज रखते हैं, जिस पर ये पूरी सीरीज बनी है। और अब इन नॉन सुपर हीरोज की फाइट थी एक्चुअल सुपर हीरोज के साथ में, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दी बॉयज पर, जो कि इस वक्त उन्हीं की ग्रुप में से एक पर्सन जिसका नाम था ट्रांसलूसेंट उसे चालाकी से पकड़ लेते हैं। मगर उसका शरीर गायब होने के साथ साथ एक और पावर भी रखता था, यानी कि वो अपने आप को डायमंड में बदल सकता था। लेकिन उससे बदला लेने के लिए बुचर उसके पिछवाड़े में एक बॉम्ब फिट कर देता है और उससे द 7 की सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जवाब न देने पर ट्रांसलूसेंट को उस बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। सीरियसली एक काफी अनहाइजेनिक सीन था। साथ ही सीजन 1 में ये बैक स्टोरी भी चलती है कि द 7 अपने आप को मिलिट्री में शामिल करवा देना चाहता था, क्योंकि होता ये था कि जब भी किसी मिशन पर निकलते थे आम लोगों की जाने जाती थी और अगर मिलिट्री में इन्हें जगह मिल जाती तो वो परसेंटेज 2 या 3% से बढ़कर 34% हो जाता। यानी कि ये लोग आराम से अपने काम कर सकते थे और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई भी तो ये द 7 उसका ठीकरा मिलिट्री के सर पर फोड़ सकते थे। और अब उनसे बदला लेने के लिए ये न जाने क्या क्या हथकंडे आजमाते हैं। वहीं पर इन्हें ये बात पता चलती है कि ये सभी सुपर हीरोज अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी का इस्तेमाल करते हैं। और अब इस कंपाउंड वी को पाने के लिए ह्यूही द 7 की ग्रुप मेंबर स्टारलाइट के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा देता है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद में इन्हें कंपाउंड वी का सैंपल तो मिलता ही है, मगर इन्हें एक खबर और पता चलती है कि कंपाउंड वी की मदद से ये लोग सुपर विलेंस को बना रहे हैं, ताकि शहर के अंदर जब ये सुपर विलेंस हमला करे तो ये सुपर हीरोज जाकर शहर को बचाएं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही रहे। और तभी से इनके ग्रुप में एक मेंबर शामिल हो जाती है जिसका नाम होता है किमिको, जिसके पास में टेलीकाइनेसिस की पावर होती है। मगर इसी बीच होमलैंडर को ये पता चल जाता है कि स्टारलाइट ह्यूवी के साथ मिली हुई है, जो कि द बॉयज ग्रुप का हिस्सा है। और अब वो स्टारलाइट को द 7 के ग्रुप से
उसे निकाल देने के बारे में कहता है, लेकिन तभी मेवे आकर उसे रोक लेती है। इसी बीच हमें बुचर का एक फ्लैशबैक पता चलता है कि होमलैंडर ने उसकी बीवी के साथ रेप किया और उसे जान से मार दिया। इसी वजह से बुचर उसके पीछे पड़ा था। मगर सीजन 1 की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि बुचर की बीवी बेका और साथ ही उसका बेटा रायन इस वक्त भी जिंदा है और उसके अंदर भी होमलैंडर जैसी ही पावर्स हैं। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद बारी आती है सीजन 2 की। और यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि इस बार द 7 को मिलिट्री में शामिल करवा देने के सारे ऑर्डर्स पास हो चुके होते हैं और इसी वजह से इनका एक ट्रेलर भी बनाया जा रहा था ताकि पब्लिक में ये बात फैलाई जा सके कि अब द 7 को मिलिट्री ग्रेड मिल चुकी है। लेकिन गलती से होमलैंडर वहां पर अपनी पावर्स को दिखाते हुए एक मासूम की जान ले लेता है और ये वीडियो पब्लिक में वायरल हो जाता है, जिसके बाद तो पब्लिक में से ही एक पब्लिक फिगर जिसका नाम होता है विक्टोरिया न्यूमैन, जो कि अब होमलैंडर के खिलाफ आवाज उठा देती है। तभी वहां पर होमलैंडर आता है और सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, मगर लोग तो उसके ऊपर बस अपना गुस्सा ही जाहिर कर रहे थे और वहां पर होमलैंडर की दाल नहीं गलती। वहीं पर हम द बॉयज की एक बैक स्टोरी भी देख पाते हैं, जो कि अपना घर चलाने के लिए साइड बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ही ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। मगर इसी स्मगलिंग के बीच एक सुपर विलन भाग निकलता है, जो कि होता है अनफॉर्चुनेटली किमोको का भाई। अब ये द बॉयज मिलकर ऐसी तिकड़े में लगाते हैं जिससे कि किमोको के भाई को छुड़वा पाए। इसी के चलते ये एक असाइलम में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें एक और पार्टनर मिलती है जिसका नाम होता है 11। वेल, अगर आप लोगों ने मेरी सिस्टर की एक्सप्लेन करी हुई स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि 11 कौन है, जो कि हॉकिंस में चल रहे एक्सपेरिमेंट की एक उपज है। बेसिकली ये एक ईस्टर एग है स्ट्रेंजर थिंग्स के 11 को लेकर के कि जब वो एडल्ट होगी तो वो एक असाइलम में ही मिलेगी और इसी तरीके से बॉयज को 11 मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर सीजन के एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि बुचर को वो जगह मिल चुकी होती है जहाँ पर होमलैंडर ने उसकी बीवी और बच्चे को छिपा कर रखा था। वहाँ पहुंचकर वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर होमलैंडर भी पहुंच जाता है और वो बुचर को जस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मेवे आ जाती है और उससे उस प्लेन क्रैश का वीडियो दिखाती है जिस वक्त वो लोगों को बचा सकते थे मगर उन्होंने नहीं बचाया था और अब न चाहते हुए भी होमलैंडर को अपने हाथ पीछे करने पड़ते हैं और उन सभी कत्लों का इल्जाम अपने सर पर लेना पड़ता है। जिसके बाद अब बॉयज और साथ ही द 7 की टीम अलग अलग हो जाती है और हर कोई अपनी जिंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन तभी सीक्रेटली हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर फूड डलवाने का काम जिस शख्स ने किया था वो थी एक हेड पॉपर, यानी कि लोगों के सर फोड़ देने वाली, और वो शख्स और कोई नहीं थी बल्कि वो थी विक्टोरिया न्यूमैन। और इसी सस्पेंस के साथ में इसका सेकंड सीजन यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद बारी आती है सीजन 3 के एपिसोड 1 की, जहां पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में एक मूवी दिखाई जाती है जो कि बेस्ड होती है द बॉयज के यूनिवर्स द 7 पर। और यहाँ पर हम स्टारलाइट, मेवे और साथ ही होमलैंडर को एक विलन के अगेंस्ट लड़ता देख पाते हैं। इस मूवी का नाम था डाउन ऑफ द 7, जो कि एक वर्ल्ड प्रीमियर था और इस पर काफी सारे आम लोग भी आए थे इस मूवी को एंजॉय करने के लिए। लास्ट सीजन के अकॉर्डिंग वाउट की डायरेक्टर मर चुकी थी, इसलिए अब उसकी जगह ले ली थी एडगर ने और वो होमलैंडर से कुछ खासा इम्प्रेस्ड नहीं था। मीनवाइल कहानी में एक और सुपर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है टर्माइट। अगर बात करी जाए इसके सुपर पावर्स की तो इसे हम मार्वल के यूनिवर्स से एंटमैन भी कह सकते हैं। ये भी अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है मगर इसके पास कोई सूट नहीं होता, यानी कि जब ये अपने साइज को छोटा बड़ा करता है तो नंगा ही रहता है। एक बार इसने गलती से एक इंसान की जान ले ली थी। बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि ये छोटा बनकर उसके पीछे के रास्ते से घुसा तो जरूर था मगर वहां पर गंदी बदबू की वजह से उसे छींक आती है और तभी वो एकदम से बड़ा हो जाता है और इसी वजह से वो शख्स वहीं पर फटकर मर जाता है। साथ ही आगे कहानी में हमें ये पता चलता है कि ह्यूई स्टारलाइट अब एक खुशहाल जिंदगी आपस में जी रहे हैं और अब तो ह्यूई विक्टोरिया न्यूमैन के अंडर काम भी करने लगा है। लेकिन तभी अगले दिन उसके ऑफिस में एक शख्स आता है जो कि कहता है कि उसे नाडिया से बात करनी है। ह्यूई समझ नहीं पाता कि आखिर वो विक्टोरिया को नाडिया क्यों बुला रहा है। इस शख्स का नाम होता है टोनी। मीनवाइल हम बुचर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने बेटे रायन से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि रायन की सुपर पावर्स भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो बुचर उसे बताता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपनी पावर्स को पूरी तरीके से हासिल कर लोगे और उस बुरे इंसान यानी कि होमलैंडर को जान से मार दोगे। वहीं पर हम मदर्स मिल्क को भी देख पाते हैं जो कि अपनी खुशहाल लाइफ के अंदर सेपरेटली जी रहा था। यहाँ द 7 के हेडक्वार्टर्स में एडगर ये बताता है कि उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिसका नाम है B24, जो कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ले ले तो 24 आवर्स के लिए एक सुपर हीरो बन सकता है। दरअसल आज होमलैंडर का बर्थडे था और उसके लिए वो स्टारलाइट से एक गाना गवाता है, लेकिन ऐसा करने से वो हिचकिचा रही थी। तभी वहां पर एडगर पहुंच जाता है और स्टारलाइट को कहता है कि तुम वो करो जो सिर्फ तुम करना चाहती हो, उसके कहने पर कुछ मत करो, और साथ ही वो उसे द 7 का को कैप्टन भी बना देता है। इस बात से तो होमलैंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस पर पड़े इल्जामात की वजह से वो वहां पर कुछ कर भी नहीं सकता था। और अब क्योंकि स्टारलाइट को कैप्टन बना दिया गया था तो वो अपने अकॉर्डिंग द 7 में
न्यू सुपर हीरोज की भर्ती करवा रही थी, जहाँ पर ऑडिशन के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम था सुपरसोनिक और एक टाइम पर वो स्टारलाइट का एक्स भी था। ये देखकर हुई को बुरा तो लगता है और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव हो जाते हैं। वहीं पर बुचर को एक ऐसी न्यूज मिलती है जिसके अंदर एक हथियार का जिक्र होता है जो कि होमलैंडर को खत्म कर सकता था। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चेक करते वक्त बुचर को एक फोटो और मिलती है जिसके अंदर एक सुपर हीरो ग्रुप था जिसका नाम था पेबैक। बेसिकली द सेवन के एस्टेब्लिशमेंट के पहले यही ग्रुप था जो इंसानों को बुरे लोगों से बचाया करता था। साथ ही सीक्रेटली इसे यहाँ पर B24 की कुछ डोजेस भी मिल जाते हैं। वहीं इस एपिसोड के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि नाडिया अपने दोस्त टोनी के साथ जब मिलने के लिए गई थी तो हुई भी उसका पीछा कर रहा था और वहीं पर अपने राज को राज रखने के लिए नाडिया एके विक्टोरिया न्यूमैन उसे जान से मार डालती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद शुरुआत होती है इसके सेकंड एपिसोड की, जिसकी शुरुआत में हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन और कोई नहीं बल्कि एडगर की छिपाई गई एक म्यूटेंट बेटी थी जिसके पास में भी सुपर पावर्स थी और वो सिर्फ उसी के कहने पर ही काम किया करती थी। यहाँ पर एडगर का ये मानना था कि वो द सेवन को मिटा देना चाहता था और इसीलिए छोटी छोटी चालों के लिए वो अपनी बेटी नाडिया का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं पर बुचर की मुलाकात होती है गन पाउडर से जो कि पेबैक ग्रुप का एक सुपर हीरो था। वो उससे होमलैंडर को जान से खत्म कर देने वाले वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है मगर गन पाउडर उसे कुछ नहीं बताता। इन दोनों के ही बीच में धमाधम फाइट हो जाती है, जिसके बाद तो बुचर उस B24 केमिकल को ले लेता है और अब खुद भी एक सुपर हीरो बन जाता है। अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो यहाँ पर बुचर के पास में करीब करीब होमलैंडर जितनी ही ताकत आ चुकी थी और फाइनली गन पाउडर को ये बताना पड़ता है कि तुम जिस हथियार के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है ग्रेस मैलरी के पास से, जो कि तुम्हारे बेटे रैन की देखभाल कर रही है। अब जाके बुचर को ये पता चलता है कि इतने टाइम से वो जिस इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा था वो तो बिल्कुल उसके नाक के नीचे ही थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है होमलैंडर की तरफ जो कि इस वक्त अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पब्लिक के बीच में आया था, लेकिन पब्लिक का रवैया उसकी तरफ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और वो उसे बुरा भला कहने लगती है। तो यहाँ पर होमलैंडर को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम लोगों को मेरी जरूरत है ना कि मुझे तुम लोगों की। बेसिकली इस वक्त तक होमलैंडर पूरी तरीके से अपना दिमागी आपा खो चुका था और एक शॉर्ट टेम्पर्ड की तरह वो अपना पूरा गुस्सा आम पब्लिक पर निकाल देता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है सीजन 3 के 3rd एपिसोड की, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी का एक फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं जहां पर स्टारलाइट की मॉम उसे बचपन में एक शो में कॉस्ट्यूम पहनाकर एक सुपर हीरो की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही थी। जिसके बाद में कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हम गुस्से में भरे होमलैंडर को देख पाते हैं जो कि इन बातों से परेशान था कि आखिर उसे वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन तभी वहां पर एशले आकर उसे ये बताती है कि तुमने जो स्पीच दी उसका लोगों पर उल्टा असर हुआ है, यानी कि तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं बढ़ी बल्कि लोगों में अब तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है क्योंकि तुमने सच बोला है। वहीं पर हम बुचर को भी देख पाते हैं जिसकी हालत B24 के ले लेने की वजह से अब खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी उसे होमलैंडर को तो जान से मारना ही था, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को यूनाइट करता है जिसके अंदर किमिको, हुई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची शामिल थे। अब ये चारों तो मिलकर रायन के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं पर सेपरेटली बुचर जाकर ग्रेस से मिलता है और उससे उस वेपन के बारे में पूछता है जिससे कि होमलैंडर को मारा जा सकता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है स्टारलाइट पर जो कि अपने दोस्त सुपरसोनिक को आकर कहती है कि तुम्हें आज होने वाले रियलिटी गेम में विनर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में तुम्हें उसे क्विट कर देना है क्योंकि अगर तुम चुन लिए गए द 7 में तो होमलैंडर तुम्हें और मुझे जीने नहीं देगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ग्रेस की तरफ जो कि पास्ट से रिलेटेड उन्हें एक बात बताती है कि वो कभी ड्रग्स की स्मगलिंग किया करती थी और एक दिन एक बड़े धमाके में उसके काफी सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पर सीजन 1 में हुआ ये था कि डीप जो कि डीसी के यूनिवर्स से एक्वामैन की तरह पावर्स रखता है, उसने स्टार्टिंग में स्टारलाइट को हरास करने की कोशिश करी थी। इसी वजह से वो पिछले 2 सीजन से द 7 की टीम से अलग अलग था, मगर अब होमलैंडर उसे वापस से अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था, मगर स्टारलाइट को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसके खिलाफ हो जाती है। वो होमलैंडर से कहती है कि मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, मुझे ये शख्स अपनी टीम में नहीं चाहिए। जिस पर गुस्से में आया होमलैंडर उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, द 7 ही मेरा परिवार है और अगर मुझसे ये चला गया तो याद रखना मैं इस पूरे न्यूयॉर्क को ही खत्म कर दूंगा जिसे बचाने के लिए तुम सब यहाँ पर घूम रहे हो। इस बात से स्टारलाइट काफी डर जाती है और वो हुई को इस बारे में बताती है। तो यहाँ पर हुई कहता है कि बस कुछ समय का और इंतजार कर लो, बुचर के पास में कोई प्लान है जिसकी मदद से वो होमलैंडर को खत्म कर सकता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन बुचर पर जो कि अब उल्टी कर देता है हुई के मुंह पर क्योंकि उसने B24 लिया था और अब उसके कोसिक्वेंसेस उसे देखने को मिल रहे थे। वहीं पर शो की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि सुपरसोनिक ने
ने उस गेम को जीत कर द 7 में अपनी जगह बना ली होती है और वो अब इस टीम में रहने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि इस टीम में रहने पर वो स्टारलाइट का साथ दे पाएगा और उसे होमलैंडर के मेंटल प्रेशर से बचा पाएगा। वहीं पर इसके साथ डीप की भी एंट्री हो जाती है द 7 में और यहाँ पर होमलैंडर स्टारलाइट के कंधे पर हाथ रखता हुआ ये कहता है कि अब तो तुम और सुपरसोनिक साथ में हो चुके हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड #होमलाइट। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप द बॉयज को एंजॉय करना चाहते हैं तो Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल है। अब हर वीकेंड इसके बारी बारी से एपिसोड्स आते रहेंगे जिन्हें मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।